हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा हुआ था 6.4 में कि सिमिलर ट्रायंगल्स और उनकी जो साइड्स थी उनके बीच में एरियाज़ के केस में क्या रिलेशन था। तो इस सेक्शन में अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रूफ प्लस उसके एप्लीकेशंस के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम उससे भी पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सपोज एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया हुआ है, दिस इज ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। तो ए सी क्या है, अभी हाइपोटेन्यूज है, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस। तो नॉर्मली हमने रिलेशन क्या लिखा हुआ था पाइथागोरस का, ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी रिलेशन को अभी हमें प्रूफ करना है। तो इस रिलेशन को देखिए अभी हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। उसी के रिगार्डिंग हमारी एक थ्योरम है 6.8। तो 6.8 थ्योरम को प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अभी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिया। सपोज ये अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये साइड्स ले लेते हैं, दिस इज ए एंड बी एंड सी। यहाँ से अभी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, एक AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ये D पॉइंट से अभी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, सो मेक इट 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इसकी दोनों की सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल वी कैन टेक ए ट्रायंगल ADB, दिस ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, दोनों में ही क्या है, एंगल ए कॉमन है। ADB इसमें भी एंगल ए आ रहा है और ABC इसमें भी एंगल ए आ रहा है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए इज कॉमन एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी। अभी ट्रायंगल सिमिलर है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, साइड्स को रेशियोज भी रख सकते हैं। तो अभी इस ट्रायंगल में क्या है, ADB में क्या है, AD एज ए बेस है और ABC में क्या है, AB एज ए बेस है। तो बेस अपॉन बेस, सो वी कैन राइट AD बाई AB विल बी इक्वल्स टू, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, AB क्या है, परपेंडिकुलर है तो AB बाई, अभी इस वाले ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री का अपोजिट का है ना AB, तो AB क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। और बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या आ रही है, AC, तो AC अभी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज, AB बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AD इंटू AC। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ये वाला और कंप्लीट ट्रायंगल। सो दूसरा ट्रायंगल अभी ट्रायंगल BDC। सो इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। अभी हमने ये वाला लिया हुआ है BDC और कंप्लीट ट्रायंगल ABC। सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन and angle D is equals to angle B equals to 90 degree. This is given. So therefore triangle BDC is similar to triangle ABC by angle similarity. अभी एंगल्स, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स को अभी हम क्या कर सकते हैं, रेशियोज में रख सकते हैं। सो देयरफॉर CD
बाय बी सी विल बी इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी। अब यहाँ से भी सी डी बाई बी सी। सी डी क्या है, बेस है। इस वाले ट्रायंगल के लिए सी डी क्या है, बेस है। तो बेस बाई बेस, दूसरे वाले ट्रायंगल का भी बेस। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में बेस क्या आ रहा है अभी, बी सी। तो बेस बाई बेस, सी डी बाई बी सी मीन्स बेस बाई बेस इक्वल टू बी सी बाई ए सी। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो राइट ये 90 डिग्री का अपोजिट वाली ये साइड है बी सी। तो बी सी इज द हाइपोटेन्यूज फॉर ट्रायंगल डी बी सी। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ए बी सी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड ए सी। तो अभी हमने हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से रिलेशन को लेते हैं। तो इसको भी अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वी गॉट बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए बी स्क्वायर। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 में अभी क्या है यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिख लिया। सेकेंड में अभी बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर, पहले लेफ्ट को ऐड कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, ए डी इंटू ए सी। सो दिस इज ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। सो दिस इज सी डी इंटू ए सी। सो दिस इज सेम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से भी ए सी कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमने ए सी कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ से, ए डी प्लस सी डी। सो दिस इज सेम एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर में। तो अभी हमने ए सी लिख दिया इसको भी। सो दिस बिकम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये अभी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया पाइथागोरस थ्योरम का, कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ किया। अभी हम ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ते हैं 6.9। तो कन्वर्स में क्या होगा कि अगर किसी एक ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर में है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये प्रूफ करना है कन्वर्स में। सो कन्वर्स में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ 6.9 में, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। सो अभी हम कोई भी एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये कि हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। सो इन दिस ट्रायंगल इट इज गिवन दैट in triangle ABC it is given that AC square is equals to AB square plus BC square. So this is given to us. It is given to us that square of the longest side is equal to the sum of the squares of other two sides. So ये given है, इसको अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया गिवन। अभी हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है P सपोज Q एंड R। इसमें अभी हमने क्या हुआ, ये दोनों साइड्स को इक्वल ले लिया हुआ। सपोज PQ AB के बराबर ले लिया और QR BC के बराबर में ले लिया। सो अभी हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। सो ए बी और पी क्यू को बराबर कर लिया और बी सी और क्यू आर को बराबर किया इसमें अभी हमने। तो अभी इसमें देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड क्यू इज 90 डिग्री एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर
इस पी क्यू आर ट्रायंगल में, इसमें अभी हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। सी पी आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी क्यू। पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो अभी हमने पी क्यू को ए बी के बराबर रख दिया। तो ये कितना हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर अभी कितना है, क्यू आर बी सी के बराबर में, तो इसको अभी हमने बी सी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। और सेकेंड में देखिए, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड दोनों का ही क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गॉट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड में क्या राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर लिया मैंने। सो देयरफॉर वी गॉट ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। से दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो ए सी अभी किसके बराबर आ गया, पी आर के बराबर में। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर को ले लो। इसमें अभी क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। सो दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। This has been proved above. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruency. तो ABC और PQR दोनों क्या अभी कॉन्ग्रेंट हो गए। सो कॉन्ग्रेंट हो गए तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि फॉर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स corresponding parts are equal, means angle Q will be equals to angle B. So therefore angle Q is equals to angle B equals to 90 degree. This is by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. So we got angle B also as 90 degree. So this is proved now कि अगर किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर में होगा, तो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट साइड AC है, AC का अपोजिट एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए। तो B अभी हमारा 90 डिग्री आ गया। सो कमिंग टू एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। Sides of a triangle are given below. Determine which of them is a right angle triangle. In case of right angle, write the length of its hypotenuse. तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए अभी हम क्या, फर्स्ट केस में देखिए क्या साइड्स दिया हुआ है आपको, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो वी गेट 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, दिस इज 49 प्लस 576। सो 625 इज इक्वल टू 625। देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ ए right angled triangle. So coming to the second, sides are 3 centimeter and 8 centimeter and 6 centimeter. So again square of the longest side, so 8 square has to be equal to 6 square plus 3 square. So this is 64 has to be equal to 36 plus 9, so 64, and this comes out to be 45. So this is not equal now. So these are not the sides of a right angle triangle. So
Answer is no. Means these are not the sides of a right angle triangle. Now coming to the third part. Sides are given as 50 centimeter and 80 centimeter and 100 centimeter. So again, square of the longest side means 100 square is equals to 80 square plus 50 square. So 100 square would be 10,000. This will be equals to 6,400 plus 2,500. So 10,000, and if we add, this will be 0,099. This is 8, so 8,900. So this is not equal to 10,000. So these are not the sides of a right angle triangle. So answer would be no. These are not the sides of a right angle triangle. Coming to the fourth part. Sides are 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. So again, square of the longest side is equals to the sum of the squares of other two sides. So this is 169 equals to 144 plus 25. So 169 is equals to 169. So these are the sides of a right angle triangle. Yes. So coming to question number 2. PQR is a triangle, right angled at P. So make a triangle PQR. So right angle at P, R and Q. So PQR is a triangle right angled at P, and M is the point on QR. So M is any point on QR. M is a point on QR such that PM is perpendicular. So this is perpendicular at point M. So that PM square. Now we need to prove that PM square is equals to QM into MR. This we need to prove. So PM अभी हम साइड्स को लोकेट करते हैं कि साइड कहाँ पे है. एक तो PM ये साइड दिया हुआ है हमें PM, और QM ये वाली साइड आ गई और MR ये वाली साइड आ गई. इसका मतलब अभी हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम इस रिलेशन को लेके आ सकते हैं. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर पहले हमें प्रूफ करना है. सिमिलरिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए, तो हम सबसे पहले साइड्स को देखते हैं. साइड्स जिस ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड होते हैं उसी ट्रायंगल्स को हम लेते हैं. अभी यहाँ पे पीएम की बात किया तो पीएम यहाँ पर है, क्यूएम की बात किया क्यूएम इस ट्रायंगल में है और एमआर इस ट्रायंगल में. तो इसी दोनों ट्रायंगल में ही क्या है, पीएम और एमआर और क्यूएम है. तो मैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के जाऊँगा अभी. सो इन ट्रायंगल्स सपोज एंगल PMR and this is PMR and angle PMQ. PMR and PMQ इस ट्रायंगल में भी हम लेकर के जाते हैं. इसमें अभी क्या है, पहले तो इनके ट्रायंगल्स के एंगल्स को लेकर के आते हैं. सपोज अभी हमने इस वाले ट्रायंगल को x कंसीडर कर लिया, इस वाले एंगल को भी हमने x कंसीडर कर लिया सपोज. So we can write let angle MPR is equals to x डिग्री. MPR को भी हमने x डिग्री कंसीडर कर लिया और ये एंगल भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री है. सो अभी एंगल R निकाल लेते हैं. सो एंगल नाउ इन ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल PMR x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल MRP will be equals to 180 डिग्री. Sum of angles of a triangle, sum of angles of a triangle. So sum of angles of a triangle is 180 डिग्री. तो अभी x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस R, so this will be equals to 180. इसको लिख लिया.
So angle MRP will be equals to 180 degree minus 90 डिग्री माइनस x डिग्री, 90 को इधर लेके गए, x को भी इधर ले गए, दोनों निगेटिव. सो एंगल MRP विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस x डिग्री. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो MRP अभी हमें कितना आ गया, 90 माइनस x डिग्री. इसी में भी अब दूसरे वाले ट्रायंगल में जाते हैं. सो इन ट्रायंगल PMQ में देखिए ये वाला अभी एंगल कितना आ जाएगा, ये कंप्लीट 90 था, 90 में से x चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस x. सो एंगल MPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस x डिग्री. ये कंप्लीट कितना है, 90, 90 में से ये x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना वाला भी कितना आ गया, 90 माइनस x डिग्री. सो इन ट्रायंगल PMQ वी कैन राइट एंगल MPQ प्लस एंगल PMQ प्लस angle MQP will be equals to 180 degree. So angle sum property of the triangle again. So MPQ we found 90 minus x degree plus PMQ is already 90 degree given plus MQP will be equals to 180 degree. So here it would be 90 180. So this is 180 minus x plus angle MQP equals to 180 degree. So this 180 cancelled. So angle MQP is equals to x degree. So MQP कितना आ गया, अभी x डिग्री आ गया. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. सो अभी देखिए यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल्स में एक ये x आ गया और दूसरा ये वाला x अभी हमने प्रूफ कर दिया. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो 90 बराबर हो गया, दूसरा ये x और ये x, दो एंगल हमने बराबर कर लिया. अभी इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. सो नाउ इन ट्रायंगल्स टेक दीज टू ट्रायंगल्स PMR एंड ट्रायंगल PMQ. सो एंगल PMR, so angle we can take up angle PMR. Angle PMR is equals to 90 degree and this is same as angle PMR and PMQ. This is equals to angle PMQ and MPR. Angle MPR is equals to angle MQP. Angle MQP equals to x degree. We have already proved. So therefore triangle PMR is similar to triangle PMQ by angle similarity. अभी ट्रायंगल्स ये सिमिलर हो गए तो हम साइड्स को रेशियोज में रख सकते हैं. सो PM, इसकी ये साइड PM डिवाइडेड बाय इसकी ये साइड QM विल बी इक्वल्स टू सेम MR डिवाइडेड बाय PM. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी. सो PM स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू QM इंटू MR. सो ये भी हमें प्रूफ हो गया रिलेशन. तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किए ट्रायंगल्स को और उनकी ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी प्रूफ किया. सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो साइड्स क्या होंगी, रेशियोज होंगी और साइड्स रेशियोज रखेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस. Coming to question number 3. In figure 6.53, so first of all we will make this figure. So this is C point, this is D and this is B and this is A. So in figure 6.53 ABD is, so in figure 6.53 ABD is a triangle right angled at A. So this is a 90 degree right angled at A and AC is perpendicular to BD. AC is perpendicular on this BD. So we need to prove the first one is AB square is equals to BC into BD. This we need to prove. सो अभी देखिए आइडेंटिफाई करते हैं साइड्स को. AB स्क्वायर, AB ये साइड आ गई इसमें,
दूसरी क्या है BC ये, और BD कंप्लीट। मीन्स अभी हमें ये वाला ट्रायंगल और कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। इस ट्रायंगल में AB दिया हुआ है, इसमें BC दिया हुआ है, और BD क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो अभी मैं ये वाला ट्रायंगल और कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर के जाएंगे। सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAD, BAC and triangle BAD, angle A is equals to angle C equals to 90 degree. This is given to us, and angle B is equals to angle B. This is common. So therefore triangle BAC is similar to triangle BAD by angle similarity. So once the triangle are similar, so we can write their ratios. अभी यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया AB, और बड़े वाले ट्रायंगल में A पे 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड क्या हो गया BD, तो हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरह से हम करेंगे इसमें। सो दिस वुड बी लाइक AB अभी यहाँ पे साइड है, तो AB बाय, वी कैन राइट AB बाय BC, so AB by BD actually, AB hypotenuse or BD hypotenuse, this will be equals to same. Now BC by next side is AB as a base for another side. So on cross multiplication we got AB square is equals to BC into BD. So this is proved. So coming to the second part, we need to prove AC square is equals to BC into DC. This we need to prove. So अभी साइड्स को आइडेंटिफाई करके देखते हैं कौन से ट्रायंगल्स लेने की जरूरत पड़ेगी। AC स्क्वायर, AC ये साइड रही, और दूसरा क्या है BC और DC। सो BC एंड DC, BC इधर और DC ये। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल 100% सेम वही क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो अभी इसमें भी हम एंगल्स एज्यूम कर लेते हैं। पहले तो सपोज ये वाला एंगल अभी हमने ले लिया x। सो अभी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BAC x डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। सो एंगल B विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस x. सो एंगल B विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस x डिग्री. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अभी दूसरे ट्रायंगल में लेके आते हैं। इसमें अभी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला अभी कंप्लीट 90 दिया था, 90 में से x चला गया तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस x. सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू 90 माइनस x डिग्री. DAC कितना हो जाएगा 90 माइनस x, और एंगल C ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री. सो इन ट्रायंगल CAD, in triangle CAD, we can write now angle DAC plus angle C plus angle D will be equals to 180 degree. So angle DAC is already given 90 minus x. So take it as 90 minus x plus angle C is 90 degree. So put 90 plus angle D is equals to 180 degree. इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल 90 दिया था, 90 में से x चला गया तो ये कितना बच गया 90 माइनस एक्स. 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस डी, 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. सो अभी ये 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री.
सो एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180, 180 कैंसिल हो गया, एक्स इधर जाएगा राइट में तो पॉजिटिव, सो एंगल डी इक्वल्स टू एक्स डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल सी ए डी, so angle, this angle x and this angle also x we have proved. So angle BAC is equals to angles ADC, this is equals to x degree, and angle C is equals to angle C equals to 90 degree. Therefore triangle BAC is similar to triangle CAD by angle similarity. Now triangles are similar, so we can write the sides are in the ratio. So ratio would be AC divided by, अभी यहाँ से AC देखिए अभी क्या इसका एक साइड है, और ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल में भी AC क्या बेस होगा। So AC by BC will be equals to, we can write DC by AC. So on cross multiplication we got AC square equals to BC into DC. So this is proved. So अभी दो पार्ट हमने प्रूव किए हुए हैं। सिमिलरली अभी हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। सो ए डी स्क्वायर और बी डी यहाँ पे दिया हुआ, ये बी डी कंप्लीट ये, और डी सी ये वाली आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये वाला ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल लेकर के जाना पड़ेगा हमें। तो इसमें अभी हम ये वाला एंगल्स हटा देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के जाते हैं। सो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल सी ए डी, तो इनमें अभी क्या, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन है, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल BAC is similar to triangle CAD by angle similarity. So once the triangles are similar, we can put the sides in the ratios. So this would be AD, ये साइड अभी क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अभी हम दूसरे वाले ट्रायंगल्स में लेके आ सकते हैं। सो AD by BD will be equals to, this will be CD by AD स्क्वायर। सो AD अभी का दूसरे वाले साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस विल बी AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। सो दिस इज प्रूव्ड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4th, ABC is an isosceles triangle right angled at C। एक हमने ABC ट्रायंगल को बना लिया, ये राइट एंगल एट C है, A एंड B। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स AB इज दिस AC इक्वल्स टू BC। सो इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन टू अस। So using Pythagoras theorem, we get AB square will be equals to AC square plus BC square. So AB square will be equals to AC. AC and BC both are equal. So I can substitute this AC square as same and BC by AC. So this will be AC square. So we got AB square equals to twice of AC square. So this is proved now. Similarly, come to question number 5th. These questions are almost similar. Triangle ABC is an isosceles with AC equals to BC. अभी दूसरा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेल्स है with AC. So AC and BC
this was for figure for question number 4 and this was for question number 5th. So it is given that AC is equals to BC and this is a right angle triangle. Prove that ABC is a right angle triangle. इसको अभी हमें प्रूव करना है. तो ये साइड्स दिया हुआ है आपको, रिलेशन दिया हुआ है क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. दिस इज गिवन. So we can write AB square equals to AC square plus AC square. ट्वाइस AC स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अभी AC किसके बराबर है, BC के बराबर में. इट इज गिवन दैट AC is equals to BC. This is given. So we can write AB square equals to AC square plus AC की जगह क्या ले सकते हैं अभी, BC. So ये BC स्क्वायर आ गया. अभी यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या मिल गया, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो देयरफॉर B इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो देयरफॉर एंगल B इज 90 डिग्री. So this is angle C. Angle C is 90 degree because 90 degree angle C के ही अपोजिट के क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6th. ABC is an equilateral triangle of side 2A. एक ABC ट्रायंगल बना लेते हैं और ये ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स क्या दिया हुआ है 2A. तो ये साइड 2A है, ये भी 2A है और ये भी साइड क्या है 2A है. फाइंड ईच ऑफ इच एल्टीट्यूड. सो अभी हमने एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया हुआ है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 90 डिग्री. सपोज ये D पॉइंट ले लिया तो 2A साइड में क्या हो जाएगा, ये A और ये A. अभी हम इसमें किसी भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. सो इन ट्रायंगल ADB using Pythagoras theorem. So we got AB square will be equals to AD square plus BD square. So AB square कितना है, AB कितना है 2A. For 2A square equals to AD square as it is plus BD कितना है अभी A के बराबर में, A का स्क्वायर हो गया. So this is 4A square is equals to AD square plus A square, or we can write AD square equals to 4A square minus A square, or AD square equals to 3A square. Therefore AD will be, अभी इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा. So this will be root 3A. So AD we got root 3A units. Coming to question number 7th. Prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the squares of its diagonals. तो अभी हम एक कोई rhombus बना लेते हैं. एक ही हमने rhombus बना लिया, इसके diagonals को ज्वाइन कर लेते हैं. Diagonals intersecting suppose at point O. So this is A, B, C and D. अभी हमें पता है सारे रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. डायगोनल्स रोम्बस के क्या करते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो 90 डिग्री हमने बना लिया. अभी इसमें प्रूफ करना है आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स. सपोज वी टेक इन ट्रायंगल AOB. अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है तो 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड क्या हो गया AB. सो AB क्या आ गया अभी हाइपोटेन्यूज. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC इस ट्रायंगल में लिया, इसी तरह भी इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, फिर इसमें लेंगे और इसमें लेंगे. सो BOC अगेन BC क्या अभी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. एंड इन ट्रायंगल COD दिस इज CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd.
and in triangle AOD, again in triangle AOD, so AD square will be equals to OA square plus OD square. This is equation number 4. So we'll add up all these equations, adding 1, 2, 3 and 4 all equations. So we get AB square plus BC square plus CD square प्लस AD स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड सारे ऐड कर लीजिए. दिस विल बी इक्वल्स टू OA स्क्वायर, सो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड सेम, बिकॉज ये अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, विल कीप इट एज इट इज. OA स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे OA स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, सो दिस इज द ट्वाइस OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर. सारे डबल डबल आ रहे, तो मैंने ट्वाइस कर दिया इसको. सो दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं अभी यहाँ से. सो दिस विल बी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. सो AB स्क्वायर सेम, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर plus AD square, this is equals to twice of. Now we will change OA. OA is half of AC. ये डायगोनल्स के क्या बाइसेक्टर होते हैं, तो OA कितना होगा, AC का हाफ होगा. सो OA की जगह भी हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ AC मीन्स AC बाई 2 इसका होल स्क्वायर. सो मेक इट एज ए स्क्वायर ब्रैकेट. AC बाई 2, OA को भी मैंने क्या लिख दिया, AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली OB को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD बाई 2. सो दिस इज BD बाई 2 होल स्क्वायर प्लस OC को भी हम क्या लिख सकते हैं फिर से, AC बाई 2 होल स्क्वायर प्लस OD को फिर से क्या लिखेंगे, BD बाई 2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. So this is again AB square plus BC square plus CD square plus AD square. This is equals to twice of, इन सबको चेंज कर लेते हैं. सो दिस विल बी AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर एज इट इज. दिस इज इक्वल्स टू, इनको सबको ऐड करेंगे अभी हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस एज इट इज एंड दिस विल बी AC स्क्वायर बाई 2 प्लस BD स्क्वायर बाई 2. AC स्क्वायर बाई 4 और AC स्क्वायर बाई 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर बाई 4. सो 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा, AC स्क्वायर बाई 2. और यहाँ पर भी अभी क्या हो जाएगा, ये 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गए. सो नेट क्या आ गया अभी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर क्या डायगोनल, तो ये भी हमारा प्रूफ आ गया कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल्स. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इन फिगर 6.54, सो पहले अभी हम फिगर बना लेते हैं. This is C, this is B, this is A, and here it is D, and here it is E,
and this is F. This is the center point OD, OE and OF. This point is O and these are the perpendiculars. So in figure 6.54, O is the point in the interior of triangle ABC, OD perpendicular to BC and OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Now show that. So first we need to prove that. First question, OA square plus OB square plus OC square. So OA square is given. So first of all we will join these sides. So OA square, so we will join these sides to make out OA. Similarly for OB and OC. So we will join these sides. OA square plus OB square. So we need to take these triangles. OA square is here and OB square over here and OC square this. तो अभी जो जो साइड्स दिया हुआ है हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को चूज करेंगे. सो इन ट्रायंगल फर्स्ट वन इज इन ट्रायंगल AOF. इन ट्रायंगल AOF दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो 90 डिग्री इधर है तो अपोजिट्स ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्या OA स्क्वायर. OA इज द हाइपोटेन्यूज. So we'll make OA square is equals to AF square plus OF square. This is equation number 1. Similarly come to this triangle. In triangle BOD. So अभी यहाँ पे 90 डिग्री है तो OB क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया. So OB square will be equals to base square and perpendicular square. So this will be BD square plus OD square. This is second equation. And come to the this triangle OC square. So in triangle COE, OC, COE इसमें 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया OC. So OC square will be equals to this is CE square plus OE square. This is equation number 3. So we'll add up all these, adding 1, 2 and 3. So adding 1, 2 and 3 we will get OA square plus OB square plus OC square equals to AF square plus CE square plus BD square plus OF square plus OD square plus OE square. So this we got. So we take up these together. So this is OA square plus OB square plus OC square. We will rearrange this. Minus OF लेफ्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस OF एंड OD को लेफ्ट में आएगा तो माइनस OD एंड OE को लेफ्ट में आएगा तो माइनस OE. सो दिस इज माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो दिस इज प्रूव्ड. This is what the relation we required for question number 1. So now coming to second part. सेकेंड पार्ट देखिए अभी इसी को रीअरेंज करके सेकेंड पार्ट आ जाएगा. अभी सेकेंड पार्ट में AE CD एंड BF. AE CD एंड BF ये AF BD और CE इसको अभी हम सेम रखेंगे. सो यूजिंग above relation we got. So in this triangle now see if we take up this triangle, so here OB square will be equals to, so in triangle BOF this is 90 degree. So opposite side is OB. So OB square is equals to OF square plus BF square.
सो अभी हम यहाँ से बी एफ स्क्वायर को देखिए क्या ले सकते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. सो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर. सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4. सो बी एफ स्क्वायर को भी हम क्या ले सकते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. Similarly for other triangles also. Similarly for this triangle, this one, अभी हमने ये वाला लिया, उसके बाद फिर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं. इस वाले ट्रायंगल में भी अभी हम क्या ले सकते हैं, ओ सी स्क्वायर. सो दिस इज ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और वी कैन राइट सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. तो सी डी स्क्वायर भी आ गया, और दिस इज ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. एंड सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, और वी कैन राइट ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. So we'll substitute from this take is 5th and this is 6th. So using these relations 4th, 5th and 6th. So using equation 4, 5 and 6 in 1, जो भी हमारे ये वाला पार्ट दिया हुआ है, in proved. सो वी कैन राइट डाउन. अभी देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे आया हुआ ओ ए स्क्वायर माइनस दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ एफ. सो अभी हम एक एक रिलेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. दिस इज ओ बी स्क्वायर. अगर हम ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, सो दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाई बी एफ स्क्वायर. सो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया बी एफ स्क्वायर प्लस, सो अभी ये एलिमिनेट हो गया ओ बी एंड ओ एफ, ओ बी और ओ एफ. सो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, बी एफ स्क्वायर, ये लिख दिया. सेकेंड वाले में ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या आ गया, ए ई स्क्वायर. तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको अभी हमने क्या लिख दिया, ए ई स्क्वायर. So make it as a e square plus similarly दूसरा this is o c square minus o d square. So this can be written as o c square minus o d square is c d square. So this is c d square, this is equals to a f square plus c e square plus b d square. So this is proved. सो सिमिलरली जो फर्स्ट में प्रूफ आया था उसी को हमने यूज करके सेकेंड वाले को किया हुआ है. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9th. अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो. इस तरह से सपोज अभी हमने ये विंडो बना ली यहाँ पे. अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर की लेंथ दिया हुआ है. सपोज ये अभी हमने ऐसे लैडर बना लिया. सो ये लैडर अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दिया हुआ 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव, 8 मीटर अबव ये विंडो है यहाँ से ग्राउंड से. वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, मीन्स फुट की डिस्टेंस क्या है यहाँ से, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. इसको अभी हमने x ले लिया. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस, सो दिस इज 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो दिस इज 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, or this is 36 equals to x square, therefore x equals to plus minus 6. So we'll not take minus value, so this will be x equals to 6 meters. So the distance between the ladder and the foot is 6 meters. So coming to question number 10th. A gravel is attached to a vertical pole of height 18 मीटर. एक वर्टिकल पोल बना लेते हैं. सो दिस इज 18 मीटर
and this is attached to the ground and the wire is of 24 meter. Attached to a vertical pole of height 18 meter, is 24 meter long and has a stick attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? So अभी ये x हमने डिस्टेंस को ले लिया हुआ है. So hypotenuse square will be equals to the sum of the squares of the other two sides. So 24 square will be equals to x square plus 18 square. So 24 का स्क्वायर 576 equals to x square plus 324. So 576 minus 324 is equals to x square. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. दिस इज 2 5 and 2. So this is equals to x square. So x will be equals to 252 square root, or on simplification we can write it as 6 root 7 meters. So this is the distance between the wire and the foot. So coming to question number 11th. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of, सपोज एक ये ग्राउंड मैंने ले लिया यहाँ से, और एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है. सो नॉर्थ जाने वाले एरोप्लेन की जो स्पीड है वो क्या दिया हुआ है, 1000 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा एक वेस्ट में जा रहा है. तो वेस्ट वाले की स्पीड कितनी है अभी, 1200. सो S2 इज 1200 किलोमीटर्स पर आवर. तो अभी बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर. तो 1.5 आवर में दोनों के मैं डिस्टेंस को निकाल लेता हूँ. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स. सो 1.5 आवर्स में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 इज 3/2 इंटू, सो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. सो टाइम इज 3/2 आवर्स इंटू स्पीड 1000. सो दिस वुड बी 1500 किलोमीटर्स. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन. Second aeroplane means aeroplane flying towards the west. So this is 1.5 hours means 3/2 into speed. Speed is 1200. So 2 6 जा 600 into 3. So this is 1800 kilometers. So अभी 1.5 hours पे एक एरोप्लेन क्या होगा, ये वाला 1800 किलोमीटर चलेगा, इस पॉइंट पर होगा, और दूसरा वाला 1500 चलेगा तो इस पॉइंट पर होगा. अभी ये पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी है. सपोज वी टेक दिस एज x. सो ये डिस्टेंस निकालनी है अभी आपको. ये लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ हमें. सो दिस बिकम्स 1500 किलोमीटर्स एंड दिस इज 1800 किलोमीटर्स. सो x निकाल लेते हैं अभी. सो x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर्स प्लस 1800 kilometers square. So x square equals to 15 is 225 and 4 zeros plus 324 and 4 zeros. So x square will be equals to, so these are the 4 zeros and 4 plus 5 is 9, 2 to 4 and this is 549. So x square will be equals to, so this can be written as, this we can write as 6 into, sorry, this can be written as 9 into 61 and 4 zeros. So x will be equals to, make a square root, 9 into 61 and 4 zeros. So we can simplify it. 9 can be written as 3 into 3 into this 10,000 can be written as 100 into 100 into 61. So
वी कैन राइट दिस लाइक दिस। सो 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिख लिया, 61 को इधर लिख दिया, और जो 10,000 बच गया यहाँ पे उसको क्या लिखा 100 इंटू 100। सो पेयर बनाया, इसमें एक पेयर ये एक पेयर ये, तो 3 इंटू 100 300 अभी बाहर आ गया, और 61 एज इट इज़ विद इन द स्क्वायर रूट। सो दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। सो दिस इज 300 रूट 61 किलोमीटर्स। Coming to question number 12, two poles of height 6 मीटर and 11 मीटर। एक ये 11 मीटर का बना लिया हमने, ये ग्राउंड, और यहाँ पे दूसरा एक 6 मीटर का। सो ये 6 मीटर का हो गया, और ये टोटल 11 मीटर का। यहाँ से भी मैंने ऐसे एक साइड ज्वाइन कर लिया, तो इधर वाला ये 6 मीटर, ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये 6 मीटर है, तो इतना वाला हाइट भी कितनी हो जाएगी, ये भी 6 मीटर हो जाएगी हाइट। सो दिस इज 6 मीटर, ये 6 मीटर आ गई, तो टोटल ये कितनी बचेगी भी 5 मीटर यहाँ से। अभी क्वेश्चन में टॉप से टॉप के बीच की डिस्टेंस पूछा हुआ है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज गिवन 12 मीटर। सिमिलरली ये 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 12 मीटर की। एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। सो टॉप की डिस्टेंस को सपोज अभी हमने x ले लिया, सो x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 169, और x विल बी इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर रूट। सो x इक्वल्स टू 13 meters. So the distance between their heights is 13 meters. So coming to question number 13. D and E are the points on the side CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. तो अभी एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट C बोला हुआ है। ये C आ गया, यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है, सो मेक इट एज A एंड दिस इज B। सो D इज द पॉइंट ऑन CA, तो CA पे भी कोई भी D पॉइंट आ गया, सो D पॉइंट यहाँ पे ले लिया अभी हमने C पे CA, एंड E इज ऑन CB, E को अभी हमने CB पे ले लिया पॉइंट। ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। Now we need to prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. This we need to prove. अभी इसमें क्या हम साइड को कर दे, AE बोला हुआ है तो AE को ज्वाइन कर लेते हैं पहले, तो जो भी साइड्स बोला हुआ है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। AE, सो पहले AE को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज AE। BD को ज्वाइन कर लेते हैं अभी, दिस इज BD, एंड AB ऑलरेडी ज्वाइंट, एंड DE और DE को ज्वाइन कर लिया। ये सारी साइड्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, AE एंड BD, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है AE एंड BD स्क्वायर। तो AE के लिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को पहले हम लेकर के जाएंगे, AE स्क्वायर निकालेंगे। सिमिलरली जहाँ पे BD बन रहा है, BD ये वाला है, तो इस वाले इस राइट एंगल ट्रायंगल को पहले मैं लेकर के जाऊँगा और यहाँ से BD स्क्वायर लेकर के आऊँगा। सो इन ट्रायंगल ACE, so this is AE square will be equals to AC square plus CE square. So this is equation number 1। ACE ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ पे AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, फर्स्ट आ गया। ऐसे सिमिलरली सेकेंड में लेते हैं, जिसमें BD ये जो साइड दिया हुआ, तो BD के लिए ये वाला ट्रायंगल आ गया। सो इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग
1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो तो अभी ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ये आ गया। इसको सपोज अभी हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखिए आपको ए ई स्क्वायर बी डी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिल गया। अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। राइट हैंड साइड को अभी मुझे और लेके आना, वहाँ पे ए बी और डी ई के टर्म इंट्रोड्यूस करने हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी ए ई और ये ए बी और डी ई कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमें राइट हैंड वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए बी स्क्वायर देखिए अभी इस वाले ट्रायंगल में ना, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर, तो बड़े वाले ट्रायंगल को लेके जाते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4। एंड सिमिलरली अभी यहाँ से डी ई दिया हुआ, तो डी ई कितने छोटे वाले में, सो दिस इज सी डी सी ई इन ट्रायंगल डी सी ई। सो डी ई स्क्वायर is equals to dc square plus ce square. This is equation number 5th. So now using equation 4 and 5 in equation 3, अभी 3 में मैं ए सी और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं अभी यहाँ से ए बी स्क्वायर। सो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर को भी हमने ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या लिख दिया यहाँ से ए बी स्क्वायर। सो मेक इट ए बी स्क्वायर प्लस 5th वाले इक्वेशन में देखिए डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके बराबर, डी के बराबर में। सो सी डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर दिस इज सी ई स्क्वायर। तो सी स्क्वायर लिख देंगे अभी हम। सो दिस इज सेम एज डी ई स्क्वायर। सो दिस इज अवर प्रूफ। सो दिस वी हैव प्रूव्ड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14th। Question number 14th. The perpendicular from A on BC of triangle ABC intersects BC at D. So we will make a triangle ABC first. So this is the triangle ABC from A से अभी क्या BC पे एक पॉइंट आ रहा है। So this is A, B and C. So the perpendicular from A on BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB is given. So suppose this is the point D and it is given that DB is equals to thrice of CD. It is given to us. We need to prove that twice of AB square is equals to twice of AC square plus BC square. This we need to prove. So first of all we will take this triangle in triangle ADB. In triangle ADB, AD is perpendicular to BC. So therefore AB क्या hypotenuse है 90 डिग्री का अपोजिट साइड. So we can write AB square is equals to AD square plus BD square. So अब यहाँ से अभी हम क्या ले सकते हैं, AD square is equals to AB square minus BD square. So this is equation number 1. Similarly in triangle ADC is ADC triangle में भी क्या AC is the hypotenuse. So AC square is equals to AD square plus CD square, or we can write AD square is equals to AC square minus CD square. This is equation number 2. So 1 और 2 में देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर आ रहा है AD स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो फ्रॉम 1 and 2 we can write AB square minus
बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ है एक, इट इज़ गिवन दैट डी बी, सो वी कैन मेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड डी बी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी, इट इज गिवन टू अस। सो वी कैन राइट बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, कंप्लीट साइड किसके बराबर होगा, बी डी प्लस डी सी। सो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। Now we can write BC equals to BD. BD is already given as thrice of CD plus we can write this CD. So BC is equals to 4 times CD or CD will be equals to BC by 4. So CD अभी हमें आ गया कितना, BC by 4। तो अभी इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। So this is the equation number 4. So using equation 4 in equation 3, तो equation 4 को अभी हम क्या कर सकते हैं, equation 3 में यूज कर देते हैं। equation 3 में क्या, अभी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी, बी डी किसके बराबर है, 3 सी डी के बराबर में, तो इसको अभी हमने 3 सी डी लिख दिया, इसका होल स्क्वायर, और बी डी को, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, बी डी के फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। तो सी डी दिया हुआ, सी डी कितना आ गया, बी सी बाई 4 और इक्वल्स टू यहाँ से भी ए सी स्क्वायर एज इट इज, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी। सो सी डी कितना आ गया, बी सी बाई 4। सो दिस इज बी सी बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस दिस कैन बी रिटन एज 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 16। तो सी डी को भी अभी हम चेंज कर लेते हैं। सी डी भी कितना है, सी डी इक्वल्स टू बी सी बाई 4, तो इसको भी बी सी बाई 4 लिख लेते हैं। सो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एज इट इज, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 4। So this is BC by 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16। So we can simplify AB स्क्वायर माइनस, so this will be 9 times BC स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी हम। So AC स्क्वायर BC स्क्वायर, so this can be written as AB square is equals to, this is AC square plus, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, so this is 9 times BC square by 16 minus BC square by 16. So now we can subtract, so we got AB square is equals to AC square plus, so this will be 8 BC square, so this is 8 times BC square डिवाइडेड बाई 16। सो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो वी गॉट, फॉर द सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम लिख लेते हैं। सो दिस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 आ गया। अभी हम इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करने में भी क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो दिस इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी हम क्या करते हैं, क्विकली देख लेते हैं एक बार के लिए। ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ से ए डी स्क्वायर के लिए इक्वेशन ले लिया फर्स्ट। सिमिलरली इस वाले में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया हुआ है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ पे ए डी के लिए वैल्यू निकाल दिया। इन दोनों इक्वेशंस को अभी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या किया, ये जो रिलेशन दिया हुआ है डी बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी, इन दोनों को ही बी डी और बी सी की टर्म में लेके आ गया और बाद में सिंप्लीफाई कर लिया। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15th, in an equilateral triangle ABC
डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज ए बी एंड सी। सो डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, तो डी पॉइंट को भी हमने बना दिया बी सी पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड को सपोज अभी हमने ए ले लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड ए ले लिया। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट BD is 1/3 of BC. This is given to us, and we need to prove that 9 times AD square is equals to 7 times AB square. तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर एक ईयर में रिपीट होता है, तो इसलिए इसको अभी हम ध्यान से देखते हैं ज़रा। अभी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। सपोज कि ये ई पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने अभी ए बी सी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट BE is equals to EC, BE is equals to EC। अभी ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें BD is equals to BC by 3, so this is given to us। अब हम यहाँ से DE को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो BD वी कैन राइट DE इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अभी हम, DE इज इक्वल्स टू BE माइनस BD। ये BE इक्वल्स टू क्या, अभी यहाँ से ये DE लिया, इस वाली साइड में BE में DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE माइनस BD। सो DE इज इक्वल्स टू BE कितना है, हाफ ऑफ BC। BE कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो BE इज इक्वल्स टू EC। तो BE कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC माइनस BD इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज BC बाई 3 ऑलरेडी गिवन, BC बाई 3। सो DE इज इक्वल्स टू एलसीएम ले आ जाएगा 6, सो दिस इज थ्राइस BC माइनस ट्वाइस BC। सो वी गॉट DE एज BC बाई 6। सो DE एज BC बाई 6, इसको अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, ये परपेंडिकुलर। सो इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये वाले ट्रायंगल में भी AC क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो वी कैन रीअरेंज इट, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ADE, AD द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, AD। सो वी कैन राइट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE की वैल्यू ये आई हुई है, AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर एज इट इज। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC अभी हमने क्या लिखा हुआ है, A साइड, तो AC की जगह A लिख सकते हैं, तो बेटर इसको A लिख लेते हैं, A स्क्वायर माइनस CE कितना है अभी, हाफ ऑफ BC है, तो CE को हाफ ऑफ BC लिख लेते हैं, और BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस DE कितना आया हुआ अभी हमारा, BC बाई 6, सो दिस इज BC बाई 6 होल स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी सी को भी अभी हम ए लिख लेते हैं बेटर है। सो दिस इज अगेन ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 36। तो हर एक साइड को अभी हमने क्या, वी कैन राइट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए। ये अभी हमने अपने रेफरेंस के लिए लिख लिया हुआ है कि सारी साइड्स हमने ए के बराबर लिया हुआ, तो हर एक साइड को ए से रिप्लेस कर दिया। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 36। सो दिस इज 36 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इसको फर्दर अभी सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो दिस इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 1 37 में से भी 9 चला गया, तो दिस इज 28 ए स्क्वायर बाई 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 ए स्क्वायर, और वी कैन सिंप्लीफाई इट ऑन डिवाइडिंग बाय 4. So this is on dividing by 4, so we'll get 9 times AD square is equals to 7 times A square, or we can write 9 times AD square equals to 7 times A can be replaced as AB. So 9 times AD square equals to 7 times AB square. तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया हुआ है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया हुआ, जहाँ से ए ई की वैल्यू निकाली हुई है ये, और उस ए ई की वैल्यू को इधर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लिया हुआ, जहाँ से ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वहाँ से हमने ए ई की ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस किया हुआ है, बाद में हर किसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. So पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बना लेते हैं। दिस इज ए बी सी, यहाँ से एक मैंने ये एल्टीट्यूड को ड्रा कर लिया डी पॉइंट पे, तो ये साइड ए ले लिया, ये ए, दिस विल बी ए बाई 2 एंड दिस विल बी ए बाई 2। सो क्वेश्चन क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side means 3 times a square will be equals to, so 3 times square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude, means 4 times AD square. This we need to prove. So इसमें भी अभी हम कोई भी एक ट्रायंगल लेके जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, so AB is the hypotenuse, so AB square is equals to AD square plus BD square. So we can write AB is A, so we can write A square is equals to AD square plus BD. BD is A by 2 whole square, so A square equals to AD square plus A square by 4, or we can write AD square equals to A square minus A square by 4. So AD square equals to 4 times A square minus A square by 4, or AD square equals to 3A square by 4. On cross multiplication we get 4 times AD square, 4 times AD square is equals to 3 times A square, or simply we can write 4 times AD square is equals to 3 times any of the side, because it's an equilateral triangle, so we can write it 3 times AB square. So this is proved. So now coming to question number 17th, take the correct answer and justify in triangle ABC. So any triangle is given to us ABC. So AC is 12 centimeter is given to us, and BC is 6 centimeter, and this and AB is 6 root 3 centimeters.
So we need to prove that whether means what is the angle at B. So this angle at B we need to find out. So simply we will use the Pythagoras theorem. अगर ये Pythagoras theorem यहाँ पे applicable है तो एंगल B क्या होगा 90 डिग्री. So Pythagoras theorem क्या होगा यहाँ से AC square will be equals to AB square plus BC square. So AC is 12, 12 square is equals to AB. AB is 6 root 3 whole square plus BC is 6 square. So this is 144 is equals to, this would be 6 into 6 36 into root 3 will be 3 plus 36. So this is 144 equals to 108 plus 36. So 144 is equals to 144. So therefore angle B is equals to 90 degree. So we got angle B as 90 degree because Pythagoras theorem is applicable over here. So this way we have completed our triangle chapter 6. Thank you very much. Okay students, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है होप आपको सारा समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि हम आपको और भी अच्छे सॉल्यूशंस भेज सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.